जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कान्हा के संसार में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज कान्हा की भक्ति में लुप्त हो जाते हैं। कान्हा की मीठी मीठी बातें और कान्हा के इस रसोई कढ़ी वाली कहानी को सुनते हैं। एक बूढ़ी अम्मा लड्डू गोपाल जी के लिए कैसे कढ़ी बनाती थी और कैसे लड्डू गोपाल को भोग लगाती थी। तो आइए आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो आप सभी वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो में आप सभी बने रहिएगा और राधे राधे बोलते रहिएगा। तो चलिए बोलिए, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। वो कढ़ी बहुत अच्छा बनाती थी। कढ़ी और चावल ऐसा बनाती थी कि जो लोग खाते थे वो कढ़ी और चावल के दीवाने हो जाते थे। लेकिन कढ़ी वो कभी अपना बेचती नहीं थी। बहुत लोग ऐसा कहते थे कि बूढ़ी माँ आप कढ़ी बहुत अच्छा बनाती हो, कढ़ी चावल बेचा करो जिससे आपके पास बहुत धन दौलत हो जाएंगे। लेकिन बूढ़ी अम्मा कहती थी नहीं, वो अन्न कैसा जो किसी का पेट ना भर सके। तो जब किसी के लिए हम भाव से बनाते हैं, प्रेम से बनाते हैं और दान ज़्यादा देते हैं, खाते कम हैं, तो उस खाना में स्वाद भर जाता है। तो इसीलिए मैं कभी बेचूंगी नहीं। इसी तरीके से वो कभी अपने भोजन को बेचती नहीं थी। अपने लड्डू गोपाल जी को पवाती और अपने खुद पाती। उनका रोज का नियम था कि कढ़ी और चावल बनाती थी और अपने लड्डू गोपाल जी के सामने प्लेट में निकाल के रखती थी और कहती थी, प्रभु पा लीजिए, कढ़ी चावल मैं बहुत प्रेम से आपके लिए बनाई हूँ, जिसमें भक्ति का मसाला और प्रेम का स्वाद डाली हूँ। तो आपको अगर पसंद आता है तो आप चख के बताइए कैसा बना है। रोज यही बातें वो लड्डू गोपाल से कहा करती थी। धीरे धीरे उनके कढ़ी का चर्चा बहुत जगह तक फैल गया था। अब यूट्यूबर एक आर्यन नाम का लड़का था। वो यूट्यूब पर वीडियो बनाया करता था। ये बात उसे पता चली। वो सोचने लगा, अगर इस बूढ़ी अम्मा के कढ़ी की रेसिपी मैं अपने चैनल पे डालूं तो बहुत ज़्यादा व्यू और सब्सक्राइबर मिलेंगे। इसी भाव से वो बूढ़ी अम्मा के कुटिया पे पहुंच जाता है और बूढ़ी अम्मा से कहता है, बूढ़ी अम्मा आप मुझे भी क्या कढ़ी चावल खिलाएंगी। तभी बूढ़ी अम्मा बड़े नम्र भाव से कहती हैं, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं खिलाऊंगी। हमारे द्वार पे जो आता है मैं उसे लड्डू गोपाल यानी भगवान की कृपा मानती हूँ और यही मानती हूँ कि हमारे ठाकुर जी किसी न किसी रूप में भोजन करने आए हैं। तभी आर्यन कहता है, माँ जी अगर आप अपनी कढ़ी की रेसिपी यूट्यूब चैनल बना लीजिए तो आपकी रेसिपी देख के अत्यधिक लोग सीखेंगे और ज़्यादा लाभकारी होगा, आपके लिए धन दौलत कमाने के लिए अच्छा होगा। तभी बूढ़ी अम्मा कहती हैं, मैं अपनी धन दौलत अपने लड्डू गोपाल जी को ही मानती हूँ। बेटा मेरा इस दुनिया में तो कोई है ही नहीं, बस मेरे गोपाल जी हैं और मैं हूँ। और गोपाल जी की कृपा से मेरे पास बहुत है कि मैं अपने गोपाल जी का पेट भर सकूं और अपना पेट भर सकूं। इतनी बात करते करते कढ़ी और चावल प्लेट में निकाल के लेके आती हैं आर्यन के पास। आर्यन अपना कैमरा ऑन करता है वीडियो बनाने के लिए और बूढ़ी अम्मा से पूछता है, अम्मा यही बताओ कि आप कढ़ी में क्या क्या डालती हो, चावल कैसे बनाती हो और चावल में क्या डालती हो। आपकी कढ़ी बहुत लाजवाब है और आपका चावल भी बहुत टेस्टी बना हुआ है, एक एक दाना अलग है। तभी बूढ़ी अम्मा कहती हैं, हाँ हाँ बेटा मैं ज़रूर बताऊंगी। तो आज मैं तुम्हें बताती हूँ। ये चूल्हे के पीछे जो मटका रखा है, इसमें जब मैं भोजन बनाने जाती हूँ, चावल डालने जाती हूँ, तो एक मुट्ठी चावल इस मटके में रख देती हूँ, फिर चावल पकाती हूँ। जब मैं कढ़ी बनाने जाती हूँ तो इस पतीले में सबसे पहले थोड़ी छाछ अलग निकाल के रख देती हूँ। जो मैं एक एक मुट्ठी रोज चावल निकालती हूँ और थोड़े से छाछ निकालती हूँ, छाछ तो गरीबों में बांट देती हूँ, परंतु जो चावल एक मुट्ठी बनाने से पहले निकालती हूँ, उस चावल को मैं चिड़िया, पक्षी, जीव जंतु सबको बांट देती हूँ।
कहा जाता है यदि अन्न बांट के खाया जाए तो घर में माँ लक्ष्मी पधारती हैं और स्वाद अत्यधिक बढ़ जाता है। वो रसोई बहुत पवित्र हो जाती है जहाँ से और लोगों का पेट भरता है। अगर स्वयं का पेट भरने के लिए कोई भोजन बनाता है तो वह खाना स्वादिष्ट नहीं होता है। शायद यही कारण है बेटा जिसकी वजह से मेरा कढ़ी और चावल बहुत टेस्टी होता है। मैं चावल को जब पकाती हूँ तो थोड़े से उसमें नमक डालती हूँ और धीमी आंच पे पकाती हूँ, जिससे हर चावल अपने आप में एक सुंदर रूप ले लेता है और खाने में स्वादिष्ट होता है और दिखने में भी अच्छा लगता है। ऐसे ही हम सभी परिवारों को एकजुट होकर रहना चाहिए, जो अपने आप में सभी परिपूर्ण हों, सब अपने पैरों पे खड़े हों, परंतु देखने में सुहावन और अच्छे लगे। इसी तरह से जब मैं कढ़ी बनाती हूँ तो बहुत प्रेम के साथ बनाती हूँ और यही भाव रखती हूँ कि मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए प्रसाद बना रही हूँ। और जब भी मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ, भोग लगाने के बाद सारे भोजन को मैं जैसे कढ़ी बनाई तो कढ़ी में, चावल बनाई तो चावल, रोटी बनाई तो रोटी, दाल बनाई तो दाल, सब में मिला देती हूँ और भगवान का प्रसाद जिसमें मिल जाए वो स्वादिष्ट अपने आप ही हो जाता है। ये सब बातें सुन के आर्यन की आंखों में आंसू आ जाता है। आर्यन कैमरा तो खोल के रखता है परंतु वीडियो नहीं बनाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है कि हर बातें, हर चीज़ें बस व्यू पाने के लिए नहीं किया जाता है, कुछ सच्चाई होती है भक्ति भाव में। तो बूढ़ी अम्मा का ये भक्तिपना देख के उसका मन बहुत भर आता है और वह सोचने लगता है कि वाकई में बूढ़ी अम्मा कितनी दयालु हैं, कितने सच्चे दिल वाली हैं, कुछ भी नहीं छुपाती हैं, मन की बातें सभी कह देती हैं। गोपाल जी की सेवा इतने दृढ़ विश्वास के साथ करती हैं। अगर इस जगह पे कोई और इंसान होता तो वह सोचता कि मैं अपनी कढ़ी बेच के लाखों करोड़ों जमा कर लूँगा, परंतु बूढ़ी अम्मा का ये स्वभाव देख के कि वो दूसरों के लिए कढ़ी बनाती हैं, दूसरों को पवाती हैं और स्वयं भगवान की सेवा में समर्पित रखती हैं, ये सब भाव देख के आर्यन की आंखों में आंसू आ जाता है। कैमरा बंद कर देता है और बूढ़ी अम्मा को प्रणाम करता है और अपने घर को चला आता है। उस दिन से उसकी आंखों में बस एक नई चमक थी। वह सोचने लगता है कि शायद ये मुझे एक सीख मिला है कि सब कुछ बस लोगों को दिखाने के लिए नहीं किया जाता है, कुछ अपने लिए भी किया जाता है। तब से आर्यन इधर उधर की भाग दौड़ को छोड़ के बस अपने निजी जिंदगी में क्या कर रहा है, वो क्या करने वाला है, क्या कर रहा है, उसके घर में क्या बन रहा है, सही सही वो यूट्यूब पे दिखाने लगता है। कुछ भी बनावटी नहीं, कुछ भी मिलावट नहीं। लड्डू गोपाल जी की कृपा से उसके चैनल पे ज़्यादा व्यू, ज़्यादा सब्सक्राइबर, ज़्यादा वॉच टाइम बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उसका चैनल मोनेटाइज होता है और उसे अच्छा इनकम मिलने लगता है। फिर वो एक साड़ी लेता है और मीठा लेता है। बूढ़ी अम्मा के पास आके कहता है, अम्मा तुम मेरी गुरु हो, शायद तुम नहीं मिलती तो मुझे जीने का सही मकसद नहीं मिलता। अब मैं अपने जीवन में अच्छे कार्य करता हूँ, अपनी खेती को अच्छे से देखता हूँ और उसी की वीडियो बनाता हूँ, जिससे मुझे अपने घर के सुख चैन को भी बनाए रखता हूँ और पैसे भी मिल जाते हैं मुझे। तो बूढ़ी अम्मा, आपका दिया हुआ शिक्षा मेरे जीवन में बहुत लाभकारी हुआ। तो भक्तों, आप सभी को भी कभी भी दिखावेपन पे नहीं जाना चाहिए। हमेशा अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित रखना चाहिए और मनुष्य, सच्चा मनुष्य तो वही है जो किसी के भूख को समझे, किसी के दुख को समझे। सच कहती हूँ, अगर आपको किसी को दुखी देख के रोना आता है तो आप एक सच्चे इंसान हो। अगर आप किसी को दुखी देख के दुखी नहीं होते, उसके ऊपर क्रोध आता है, तो आप सच्चे इंसान नहीं हो। तो आशा करते हैं यह लड्डू गोपाल जी की सच्ची घटना लीला कथा आप सभी को अच्छी लगी होगी।
यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस करिएगा जिससे नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। कान्हा के इस परिवार से जुड़ने के लिए आप ज़रूर राधे राधे लिखिएगा। जय श्री कृष्णा राधे राधे।